हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैलरी क्वेस्ट। एनटीपीसी पीवाईक्यूएस जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट प्रैक्टिस सेट 35 हमारा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात हो रही है, तो इसका जो अध्यक्ष है वो कौन था। तो यहाँ पर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे हमारे राधा कांत देव जी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन स्थापना 1851 में लंदन में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? लंदन में की गई थी। राधा कांत देव जो हैं इस संगठन से अध्यक्ष थे, जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर संगठन के सचिव थे। अध्यक्ष कौन थे? राधा कांत जी, और जो कि सचिव थे वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर जी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। लंदन में स्थापना की गई थी 1851 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष से भारत ने अपने अलग अलग सिक्के जारी किए थे। तो 1950, जब स्वतंत्रता 1947 में भारत देश आज़ाद हो गया था, तो 1950 में भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। परंतु बदलाव के इस काल में भारत अभी भी ब्रिटिश मुद्रा व्यवस्था व सिक्कों का उपयोग करता था, क्योंकि आज़ाद तो हो गया लेकिन जो करेंसी थी वो ब्रिटिश की ही थी। तो 15 अगस्त 1950 से भारत ने अपनी तरह के अलग सिक्के जारी किए, जो अपने रूपी सिंबल हैं, जैसे कि इन सिक्कों को जारी करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार द्वारा एकत्रित किए जाने वाले कुल राजस्व का कितना हिस्सा ब्रिटिश सरकार को दिया जाना था जब स्थायी बंदोबस्त था। तो स्थायी बंदोबस्त की अगर बात करें तो इसके तहत जब कुल जो टोटल राजस्व मिलता था, रेवेन्यू 89% होता था। 89% हिस्सा जो था वो ब्रिटिश सरकार को दिया जाएगा, जबकि 11% जमींदार को दिया जाएगा। यह व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी ये व्यवस्था। और इसमें क्या था? 89% हिस्सा जो 100 में से लेती थी ब्रिटिश सरकार, और उसके बाद बचता था जो, तो 11% जमींदार को दिया जाता था। ये कौन सी व्यवस्था है? स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार द्वारा एकत्रित किए जाने वाले कुल राजस्व का कितना हिस्सा ब्रिटिश सरकार लेती थी? पूरा 89% सरकार ले लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोप के बीच में सबमरीन टेलीग्राफ प्रणाली कब शुरू की गई है। सबमरीन टेलीग्राफ प्रणाली की बात हो रही है। तो भारत और यूरोप के बीच में अगर बात करें तो भारत में पहली बार प्रायोगिक तौर पर 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में टेलीग्राफ की शुरुआत की गई। 1893 में 6400 किलोमीटर लंबे टेलीग्राफ नेटवर्क की स्थापना 1853 में शुरू की गई। 1854 में टेलीग्राफ की जो सेवा है वो आम लोगों के लिए खोल दी गई थी। शुरू कब से हुई? 51 में। 53 में टेलीग्राफ नेटवर्क की स्थापना की गई ढंग अच्छे से, और 53 में यही की गई पूरी कंप्लीट तरीके से। 54 में क्या किया गया? पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। कौन? टेलीग्राफ की सेवा थी। इसके लिए अलग से एक विभाग खोला गया था। 1865 में भारत और यूरोप के बीच में समुद्री टेलीग्राफ प्रणाली शुरू की गई थी। भारत और यूरोप की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गवर्नर के कार्यकाल में अंग्रेजों ने कुर्ग पर कब्जा किया है। कौन सा गवर्नर था जब कार्यकाल था उसका? तो उसमें अंग्रेजों ने कुर्ग पर कब्जा किया। तो 1834 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कुर्ग के राजा के बीच में एक लघु युद्ध हुआ, छोटा सा युद्ध हुआ था 1834 में। इस युद्ध में कुर्ग के जो राजा थे उनकी हार हो गई और कुर्ग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इस दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे इस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को दर्शाया गया है। तो ब्रिटिश अधिनियम, किस अधिनियम की बात हो रही है? तो चार्टर एक्ट, ये 1813 में ये एक्ट आया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को दर्शाया गया। 1813 के द्वारा ब्रिटिश भारत पर ब्रिटेन की प्रभुसत्ता का विवरण किया गया था, और भारत में शिक्षा का जो प्रसार करने के लिए 100,000 रुपये भी आवंटित किए गए थे। इस अधिनियम के द्वारा इसी मशीनरी को भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई थी। इस अधिनियम में क्या किया गया था कि इस मशीनरी को भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई थी। चार्टर एक्ट कब लाया था?
1813 में चार्टर एक्ट लाया गया था। जैसा कि अब रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो ये 1773 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1773 में। 1857 में क्रांति हुई थी, जो 1857 की क्रांति थी। भारत की आज़ादी के बाद राज्यों के विलय के दौरान किस राज्य के शासक के फर्जन को भारत सरकार ने संदेहपूर्ण वैधता को कानूनी दावा कहकर नकार दिया है? तो भारत की जो आज़ादी के बाद जब 1947 में विलय के दौरान जब विलय हो रहे थे तो किस राज्य के, हैदराबाद के निजाम जो थे उस राज्य के शासक के फरमान को भारत सरकार ने संदेहपूर्ण वैधता का कानूनी दावा कहकर नकार दिया था। आज़ादी के बाद हैदराबाद के निजाम के स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। भारत ने हैदराबाद के विलय के लिए काफ़ी प्रयास किए, परंतु सभी प्रयास असफल रहे। तब अंत में भारत सरकार ने सैन्य ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया। कौन सा ऑपरेशन पोलो? सैन्य ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया। 17 सितंबर 1947 को हैदराबाद के निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर ये हैदराबाद जो है भारत में मतलब शामिल हो चुका था। इसकी विरासत, जैसा कि ये स्वतंत्र रहने का फैसला कर रहे थे, ये कह रहे थे हम भारत में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उस टाइम पे और भारत ने हैदराबाद के विलय के लिए ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया। इससे भारत में हैदराबाद के निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर लिया और ये शामिल हो गया था भारत में। बात करें तो अगर यहीं पर जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे, हैदराबाद रियासत है, ये शामिल किस में नहीं हुई थी? संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी, एकमात्र। बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किस वर्ष सीमा शुल्क माफ़ किया गया था? तो 1717 वर्ष में सीमा शुल्क किए जाने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में एकाधिकार प्राप्त हो गया था, स्थापित हो चुका था। मुगल साम्राज्य एक और कमज़ोर होता गया था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार होता गया था। तो इसी में क्या हुआ था कि सीमा शुल्क जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 में सीमा शुल्क माफ़ कर दी गई थी, क्योंकि इनका जो है हमारे भारत पर एकाधिकार स्थापित हो चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष भारत और पाकिस्तान किस महीने अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे से साझा करते हैं? तो जनवरी, हर साल मतलब जनवरी पहला महीना जो होता है साल का, उस दिन महीने में भारत और पाकिस्तान जो होते हैं वो 31 दिसंबर 1988 को परमाणु अपसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में दोनों देश अपनी परमाणु ठिकानों की सूची एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। भारत और पाकिस्तान। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, और ये दोनों हर साल जनवरी को अपना जो परमाणु जहाँ पर ठिकाने होते हैं परमाणु के, उनकी लिस्ट साझा करते हैं। पहली बार कब हुआ था? 31 दिसंबर 1988 को। इसमें परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे कि एक दूसरे को ये दोनों साझा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस वस्तु के उपयोग डच इंडोनेशिया के कपास के लिए वस्तु विनिमय के लिए करना चाहते थे? तो मिर्च और मसाले जो थे, इन वस्तुओं के उपयोग डच इंडोनेशिया में कपास के लिए वस्तु विनिमय के लिए करना चाहते थे। इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में ये इसकी राजधानी है। स्थित जकार्ता जो हिस्ट्री म्यूजियम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। क्या था ये जकार्ता हिस्ट्री म्यूजियम? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था और बाद में वहाँ पर डच सरकार की स्थापना हुई थी। तो इन्होंने डच इंडोनेशिया ने कपास के लिए वस्तु विनिमय के लिए करना चाहते थे किसका, किस वस्तु का उपयोग? मिर्च और मसालों की बात हो रही है। इस बार 2025 में भारत में मुख्य अतिथि के रूप में 26 जनवरी को इंडोनेशिया के जो प्रभावो सुबियांतो राष्ट्रपति आए थे भारत में। और पहली बार 1950 में भी जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो गणतंत्र दिवस में भी कौन आए थे? पहली बार में भी इंडोनेशिया के ही सुगार्डो राष्ट्रपति आए थे। अगर 23-24 की बात करें कौन आया था, तो मिस्र के आए थे, और 24 में किसके आए थे? फ्रांस के। 21-22 में भारत में कोई नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य ने कृषि क्षेत्रों के लिए डिजिटल जल वितरण प्रणाली शुरू की है? राजस्थान राज्य की बात करें तो इसने कृषि क्षेत्रों के लिए डिजिटल जल प्रणाली शुरू कर दी है। क्या शुरू कर दी है? डिजिटल जल प्रणाली शुरू की है इस राज्य ने। कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य की बात हो रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान राज्य क्या है? ये अपना स्थापना का राजस्थान की जो राज्यों का मतलब जैसे कि जो राजाएं होते सारे राजा थे उनका स्थान कहा जाता था। सारे राजा एक जगह रहते थे तो उनका
क्या है, राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान कहा जाता था। यहीं पर माउंट आबू भी है। राजस्थान ने कृषि के लिए डिजिटल जल वितरण प्रणाली शुरू की है, जिसमें नहर के पानी के वितरण की बात हो रही है। क्या नहर के पानी के वितरण के लिए एक निश्चित मोड़ विधि बाराबंदी का उपयोग किया गया है। यहीं पर NIC जयपुर द्वारा विकसित की गई है क्या नई एक ऑनलाइन बाराबंदी प्रणाली अनुसूचित सिंचाई आपूर्ति को दूर से सुलभ बनाती है। किसान अपने खेतों में पानी के प्रवाह को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे मैनुअल त्रुटियां कम हो जाती हैं। इस नवाचार का उद्देश्य है राजस्थान में पानी के उपयोग को अनुकूलित करना और कृषि क्षमता को बढ़ावा देना। राजस्थान की राजधानी क्या है? यह है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर। और CM की बात करें, राजस्थान राज्य की बात करें तो यहाँ पर पुष्कर झील है, राजसमंद झील है, पिथौला झील है, सांभर झील है, फतेह सागर झील है, सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव नेशनल पार्क है, घूमर पनिहारी, कालबेलिया गोगा नृत्य है, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर, रणथंभौर और पुष्कर यहाँ के चर्चित स्थल हैं। हरिभाव किशन राव बागडे जो यहाँ के गवर्नर हैं। जिले 41 हैं, 200 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, नागपुर, केरल की तिरुवनंतपुरम राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में बनाया जा रहा है? तो त्रिपुरा राज्य की बात करें तो पश्चिम त्रिपुरा में क्रिकेट एसोसिएशन, जो कि पश्चिम त्रिपुरा के नरसिंहगढ़ में राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का अनावरण करने के लिए तैयार है। फरवरी 2025 तक उद्घाटन के लिए निर्धारित स्टेडियम का उद्देश्य है प्रमुख क्रिकेट आयोजनों की मेजबानी करना। 22 महीने के लक्ष्य के बाद में 2017 में निर्माण कार्य शुरू हुआ है, लेकिन देरी के कारण प्रगति में तेजी लाने के लिए साप्ताहिक समीक्षा की गई और सचिव सुब्रत डे ने परियोजना की गति पर जोर दिया। स्पष्ट रोड मैप का पालन करते हुए जनवरी 2025 को फरवरी के मध्य तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था। किसका? त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बात हो रही है। कहाँ पर हुआ था? पश्चिमी त्रिपुरा जिले में बनाया जा रहा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मानिक शाह यहाँ के CM हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई रैट होल माइनिंग मैनुअल ड्रिलिंग की एक विधि है जो किस राज्य में सबसे अधिक प्रचलित है? तो मेघालय राज्य में ये उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल ने रैट होल कोयला खनन से क्षतिग्रस्त हुए पर्यावरण को बहाल करने के रुके हुए प्रयासों पर प्रकाश डाला है। राज्य के जैतिया और खासी ये हिल्स में प्रचलित इस पद्धति में कोयला निकालने के लिए संकीर्ण मैनुअल गड्ढे शामिल हैं। साइड कटिंग और बॉक्स कटिंग में मतलब इनको पार्ट में करा गया, वर्गीकृत किया गया है। इसमें विनियमन और सुरक्षा उपायों का अभाव भी है, जिसमें दुर्घटनाएं और मौतें भी होती हैं। NGT द्वारा 2014 में प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भी यहाँ पर रैट होल खनन जारी है, जिससे पर्यावरण और मानवीय जोखिम पैदा हो रहे हैं। मेघालय राज्य की बात हो रही है। मेघालय पूर्वोत्तर का राज्य है। किसका राज्य है? पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय। अगर बात करें तो ये पूर्वोत्तर। अब मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग राजधानी है। यहाँ पर जयंतिया खासी कौन सी पहाड़ियाँ हैं? कहाँ पर? जयंतिया खासो ये पहाड़ियाँ हैं। मेघालय की बात करें तो ये अपना जो बॉर्डर है किस राज्य से शेयर करता है? ये उत्तर, जैसा कि उधर से असम से शेयर कर रहा है, इधर शेयर करता है पश्चिम, जो कि बांग्लादेश है, भारत का पड़ोसी देश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। बात करें तो यहीं पर अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय जो कि पूर्वोत्तर राज्य है, असम से अलग होकर स्थापित किए गए हैं। ये सारे राज्य जितने भी राज्य स्थापित किए गए हैं ये पूर्वोत्तर होते हैं, असम से अलग होकर बने हुए राज्य स्थापित हैं यहाँ पर। अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरसैंण, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर राजधानी, असम की दिसपुर और डिब्रूगढ़ राजधानी है। बात करें तो नेक्स्ट मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय राज्य में जो भी जैसा कि रिडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को GI टैग भी मिल चुका है। मेघालय में ही मैंगोंग महोत्सव भी मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करें, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा शुरू करके स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय जो है, इसने मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा शुरू करके स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। यहाँ पे बात करें 16 से 31 मई 2000, जैसे कि यहाँ पर
स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया गया। अप्रैल 2016 में शुरू की गई यह पहल केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को शामिल करके स्वच्छता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करती है। स्वच्छता मंत्रालय कहे जाने वाले मंत्रालय पहले से प्रसारित वार्षिक कैलेंडर का पालन करते हैं और महत्वपूर्ण सुधार सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता समीक्षा के माध्यम से उनकी निगरानी की जाती है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की बात हो रही है, जो ये कर रहे हैं कौन, स्वच्छता को लेकर के बढ़ावा दे रहे हैं, पखवाड़ा शुरू कर रहे हैं और इसी को पर्यावरण को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं सीधा को, और एक दिशा में इनका महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है इन्होंने। पूर्वोत्तर राज्य में 7 राज्य आते हैं, जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये सारे राज्य कहाँ के हैं? पूर्वोत्तर राज्य है, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डोंबिवली बॉयलर ब्लास्ट नामक दुखद घटना हाल ही में किस राज्य में हुई है? ये घटना हुई है तो हाल में किस राज्य में हुई है? ये घटना हुई है महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर हुई है? महाराष्ट्र राज्य में ये घटना हुई है। घटना क्या है? डोंबिवली बॉयलर ब्लास्ट घटना है। अब घटना की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक केमिकल कंपनी में बॉयलर फटने से 8 लोगों की मौत हो गई, 60 लोग घायल हो गए हैं। इसमें 8 लोग मरे हैं और 60 लोग घायल हो चुके हैं। बात करें तो यहाँ पर उसी में पिछले एक दशक में भारत में 130 महत्वपूर्ण रासायनिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें परिणाम स्वरूप 259 मौतें हो चुकी हैं, 563 लोग घायल हुए हैं। अगर घटनाओं में बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी, विशाखापत्तनम गैस रिसाव जो कि 2020 में हुआ था, चेन्नई तेल रिसाव जो कि 2017 में हुआ था, और नेविली बॉयलर विस्फोट की बात करें जो कि 2020 शामिल है। मुख्य कारक खराब सुरक्षा नियम, प्रशिक्षण की कमी और उपकरण विफलता और अपर्याप्त आपातकालीन तैयारी। मतलब कि अगर वहाँ पर कुछ होता है फैक्ट्री वगैरह, तो वहाँ पर कुछ तो इस तरह से रखना चाहिए कि जो कभी भी आपातकाल आ सकता है, कि भी इमरजेंसी पड़ सकती है, तो उसके लिए हम अपने आप को बचाव कर सकें। लेकिन वहाँ पर इन सब चीज़ों की कमी रही है, इसी सब कारण ये क्या हुआ है, डोंबिवली बॉयलर ब्लास्ट नामक एक दुर्घटना राज्य में किसमें हुई है? महाराष्ट्र राज्य में हुई है। महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो लोनार झील यहाँ की पिंक लेक झील है, उपवन झील है, वेसवी सागर झील है, बिहार और वेन्ना झील है। 36 जिले हैं, 288 विधानसभा में सीटें, 48 लोकसभा में, राज्यसभा में 19 सीटें। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पार्टी से हैं, सीपी राधाकृष्णन गवर्नर हैं। अगर यहाँ पर नेशनल पार्क की बात करें तो ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है, और यहीं पर भीमा शंकर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। बोरघाट, थालघाट, अम्बाघाट यहाँ के लोक नृत्य दर्रे हैं। लावड़ी, पोआला, कोली ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। बात करें अब अगर राज्य शेयर की बात करें, जो अपना बॉर्डर शेयर करता है, टोटल 6 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य की बात हो रही है। महाराष्ट्र में पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। 2025 के मुंबई के BCCI अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? सचिन तेंदुलकर जी को। किंग कप एशिया ओलंपिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी पूना राज्य कर रहा है। पूना जो राज्य मतलब राज्य है महाराष्ट्र, और जिला कौन है? पूना कर रहा है यहाँ पे। एंड बात करें हम जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्पित एक पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हो रहा है? ये महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन कौन से जिले में? भिवंडी जिले में हो रहा है। वेव्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी कौन सा कर रहा है? मुंबई शहर कर रहा है। फर्स्ट वेव्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? मुंबई शहर की बात हो रही है, ये कर रहा है राज्य। महाराष्ट्र में पुणे में ही दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी आयोजित किया गया था। कहाँ पर? महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि पूना महाराष्ट्र में दूसरे नंबर का हुआ था, आयोजित हुआ था यहीं पर। नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये भी महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन जो की है महाराष्ट्र की मैं बात करें तो यहाँ पर मुंबई जो है, मुंबई और नागपुर राजधानी है यहाँ की। मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। मुंबई को यहीं पर 7 टापुओं का शहर जैसा कि इसी को भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं। किसको? मुंबई को भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अपने, हाल ही में राष्ट्रीय सीमेंट और विनिर्माण सामग्री परिषद इनक्यूबेशन सेंटर NBCIC का उद्घाटन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जो इनके वित्त मंत्री कौन है? ये पीयूष गोयल जी हैं। इन्होंने उद्योग मंत्रालय के DPIIT के संयुक्त सचिव द्वारा राष्ट्रीय सीमेंट एवं निर्माण सामग्री परिषद इनक्यूबेशन
सेंटर NCBIC का उद्घाटन किया गया है। NCBIC में स्टार्टअप उद्यमियों को उत्पाद विकास के लिए NCB वैज्ञानिकों और उद्यम विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिलता है। DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या अब 1,36,584 है। DPIIT के अंतर्गत NCB एक अग्रणी R&D संगठन है। और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के कौन मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी हैं। ये कि अगर वित्त मंत्री की बात करें तो भारत में वर्तमान में अभी निर्मला सीतारमण जी हैं। हाल ही में समाचारों में रहा जो कुमाऊं हिमालय है किन नदियों के बीच में स्थित है? कुमाऊं हिमालय की बात हो रही है, किन नदियों के बीच में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश, जैसा कि हम बात करें सतलज नदी और काली नदी के बीच में स्थित है। किसके? सतलज नदी और काली नदी, इन दोनों के बीच में स्थित ये कुमाऊं हिमालय है। कुमाऊं, यहाँ पर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों की पारिस्थितिक रूप से नाजुक और भूकंप प्रवण निचली हिमालय श्रृंखला में 90 एकड़ की परियोजना पर रोक लगा दी है। यह क्षेत्र सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित है और इसमें शिवालिक रेंज है और महान हिमालय भी शामिल है। इसमें नंदा देवी और कामेट जैसी चोटियां भी हैं, जो कि नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नैनीताल और भीमताल जैसी झीलें कहाँ पर हैं? ये हिल स्टेशन ये उत्तराखंड में स्थित हैं। उत्तराखंड की बात करें तो अब सतलज नदी और काली नदी किसमें स्थित है? कुमाऊं हिमालय नदियों के बीच में स्थित हैं। बात कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL या IOC ने हाल ही में हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत की किस सशस्त्र सेना के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL और IOC ने हाल ही में हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए? समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए इन्होंने। अगर बात करें तो अभी भारतीय सेना हो गई। भारतीय सेना और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हरित और टिकाऊ परिवहन समाधानों को शामिल करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए इन्होंने। इस अवसर पर सेना प्रमुख जो जनरल मनोज पांडे हैं, कौन है? सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। IOCL के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य मौजूद थे। इन दोनों ने मिलकर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IOCL और किसने? हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस भारतीय पर्वतारोही ने हाल ही में एक ही मौसम में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर माउंट लोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है? तो सत्यदीप गुप्ता जो हैं भारतीय पर्वतारोही हैं, इन्होंने एक ही मौसम में 2 बार कहाँ पर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। 2 बार माउंट लोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट में माउंट लोत्से तक सबसे तेज यात्रा का रिकॉर्ड भी बनाया है। इसे 11 घंटे और 15 मिनट में पूरा किया है। गाइड के साथ में गुप्ता ने 21 मई को माउंट एवरेस्ट पर और इसके बाद 22 मई को माउंट लोत्से पर चढ़ाई की, जो एक ही मौसम में पहली दोहरी चढ़ाई थी। किसकी? माउंट एवरेस्ट पर किसकी चढ़ाई थी? ये सत्यगुप्त गुप्ता ने चढ़ ली है। नेपाल में 18वां हाथी महोत्सव आयोजित किया गया है। पश्मीना महोत्सव नेपाल में आयोजित किया जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत के साथ में होती है नेपाल की। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस निर्वाचन क्षेत्र में इनमें से कोई नहीं नोटा विकल्प दूसरे स्थान पर रहा है? तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र में इनमें से कोई नहीं नोटा विकल्प रिकॉर्ड में 2,18,674 वोटों के साथ में दूसरे स्थान पर रहा है, जो अब तक का सबसे अधिक है। यहाँ पर बात करें तो एंड नोटा मतदाताओं को बिना किसी उम्मीदवार को चुने सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने, नकारात्मक राय व्यक्त करने और गोपनीयता बनाए रखने की अनुमति देता है। पहली बार 2013 के विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल किया गया था। इसको पहली बार 2013 में किसको इस्तेमाल किया गया था? निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही है कि इनमें से कोई नहीं ये नोटा विकल्प दूसरे स्थान पर रहा है। कौन सा शहर रहा है? इंदौर शहर रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कूनो नेशनल पार्क यहीं पर है और चीता सबसे ज़्यादा यहीं पर पाए जाते हैं। भोजताल साखे सागर झील है। माधव नेशनल पार्क है। वन विहार, पन्ना, पेंच, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। असीरगढ़ दर्रा यहीं पर है। मटकी, कर्म, तितली तीनों यहाँ के लोकनृत्य हैं। विधानसभा में 230, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। जिले 55 हैं। बॉर्डर की बात करें तो अपना 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। कौन?
ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में नक्श परियोजना शुरू की गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। आईआईटी इंदौर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एग्री हब लॉन्च करने के लिए आईआईटी इंदौर के साथ में सहायता ली थी। एमपी के रीवा में स्थापित होने वाला केंद्र सफेद बागी प्रजाति से संबंधित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। कहाँ पर? ये एमपी की बात हो रही है। एमपी में बात करें तो 139 कलाकारों ने डांस करके 24 घंटे लगातार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है खजुराहो नृत्य उत्सव में। 8वां जो कौन सा इन्वेस्टर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश का भोपाल शहर कर रहा है, भोपाल जिला करेगा। कौन करे? उद्घाटन किसने किया है? बात किसने कही है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है। खजुराहो, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर ये सारे जिले हैं मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश शहर के, किसके राज्य के जिले हैं। मंगूभाई छगन भाई पटेल गवर्नर हैं। मोहन यादव बीजेपी पार्टी से सीएम हैं यहाँ के।